यानी कि लाम नून रा जो है वो तरफुल लिसान से अदा होते हैं और इनका लक़ब है हरूफ तरफिया या ज़ल्क़िया। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। और बेशक हमने कुरान को नसीहत लेने के लिए आसान कर दिया, तो है कोई नसीहत लेने वाला। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। हम करे थे तजवीद कोर्स इन 180 डेज चैलेंज और आज है हमारे पास डे 71। तिलावत के सेक्शन में हम सीखेंगे सूरह हूद आयत नंबर 1 से और कवायद के सेक्शन में आज हम सीखेंगे तरफुल लिसान। तो चलिए जी, आज की जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इस स्लाइड को आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि हमने इसमें जुबान के हिस्सों के जो नेम्स थे वो याद किए थे, ठीक है। अक्सर लिसान जुबान का आखिरी हिस्सा जिससे काफ और काफ अदा होता है। वस्तुल लिसान जुबान का दरमियानी हिस्सा जिससे जीम शीन या अदा होता है। हाफतुल लिसान जुबान की करवट जिससे द्वाद अदा होता है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तरफुल लिसान यानी कि जुबान का किनारा। अब जुबान का किनारा कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, यानी कि अगर ये ऊपर वाली साइड थी तो अब ये हमारे पास ये नीचे वाली साइड जो है ये जुबान का किनारा जो है वो कंसीडर होगी और इसी के ऊपर वाली को हमने जुबान की करवट कहा था। यहां से कह लें कि 3 लेटर्स अदा होते हैं, लाम, नून और रा। ठीक हो गया जी। तो हम लाम जो है इसका मखरज एक दिन पढ़ेंगे, नून का एक दिन पढ़ेंगे और रा का एक दिन पढ़ेंगे। अलग अलग हम इनको डिवाइड करेंगे। चलिए जी, लाम की स्लाइड पे चलते हैं। तो ये है जी तरफुल लिसान यानी कि जुबान का किनारा जिससे लाम, नून और रा अदा होता है और इन तीनों लेटर्स का मखरज क्या है, हरूफे तरफिया या ज़ल्क़िया। यानी कि लाम, नून, रा जो है वो तरफुल लिसान से अदा होते हैं और इनका लक़ब है हरूफे तरफिया या ज़ल्क़िया। अब आप लोगों ने इनके जो अलकाबात हैं उनको अलग तरीके से या अलग पेज पे लिखते जाए ताकि चीजें जो है वो याद होती जाए। जैसे हमने हरूफ शजरिया पढ़ा, हरूफ लहविया पढ़ा, हरूफ हाफिया पढ़ा, हरूफ जौफिया पढ़ा, हरूफ हल्किया पढ़ा। अब है जी तरफिया और ज़ल्क़िया यानी कि इनका नाम, इन तीनों के 2 नेम्स हैं। ओके, अब चलते हैं जी सबसे पहले लाम के मखरज की तरफ। लाम के मखरज से पहले आप लोगों को पहले बता दूं कि दांतों के नेम्स हमने याद किए थे, सनाया, रुबाई, इन्याब, दवाहिक, तवाहिन और नवाजिज। ऐसे ही है। फ्रंट वाले जो 2 दांत थे वो थे हमारे पास सनाया, फिर उसके बाद रुबाई थे साइडों वाले, फिर इन्याब थे और फिर हमारे पास आ जाता था जी दवाहिक। ठीक है, जहां जहां तक मैं एरो लगा रही हूं ये आ गया जी हमारे पास। अब इसका मखरज जो है वो समझ लीजिए कि जुबान का किनारा जब सनाया, रुबाई, इन्याब और दवाहिक के मसूड़ों से लगे, यानी कि अगर हम ये बात करें, अब मैं इस डायग्राम में आ रही हूँ, इस पे भी जरा नजर रखनी है और इस पे भी आ जाइए। अब आप देखिए ये हमारे पास दांत है और दांत जो है वो मसूड़े के अंदर जो है वो मिला हुआ है, यानी कि मसूड़े के अंदर यानी कि जो उसकी एक जैकेट नुमा एक चीज है ना, उसके अंदर सॉफ्ट जिसको कहते हैं, सॉफ्ट के अंदर है। तो ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये मसूड़ा कहलाता है। ऐसे ही है गम्स जिसको हम कहते हैं। तो बेसिकली जुबान का जो किनारा है, ठीक है, ये इसका किनारा, ये देखिए यहाँ तक, ये जो इसका किनारा है ये सनाया, रुबाई, अब यहाँ तक आ जाइए, सनाया, रुबाई, इन्याब, दवाहिक के अंदर ये जुबान देखिए यहाँ लगी हुई है। मैं एक दफा जुबान को यहाँ से कह रहे हाईलाइट करती तो आपको आइडिया हो जाएगा। इनके मसूड़ों से लगेगा तो ये हर्फ अदा होगा। अब अपनी जुबान को दवाहिक तक के मसूड़ों से लगाकर देखिए तो ये कैसे अदा होगा। पहले इसकी अदायगी की तरफ चलिए। अब इस पे कोशिश करें कि कलकला नहीं करना। कैसे पढ़ेंगे, अल, इल, उल, क्योंकि किसी भी लेटर का मखरज मालूम करने के लिए उसको जज़म दी जाती है और उसको फिर पढ़ा जाता है अल। अब ये जुबान का जो फैलाव है, जो जुबान का कहने के किनारा है, वो दवाहिक के मसूड़ों तक लगेगा। ठीक है, अब इसको देखिए यहाँ पे मिलहुन। अब मैं दवाहिक के मसूड़ों तक नहीं लगा रही तो अब कैसे साउंड आएगी, मिलहुन। ठीक है, मैंने मसूड़ों को लगा के पीछे खींच लिया
और मैं दवाहिक तक गई ही नहीं, तो इस पे कलकला हो गया। तो अक्सर स्टूडेंट को मैंने देखा है कि वो लाम पे स्ट्रॉन्ग वाला कलकला कर रहे होते हैं, जबकि लाम कह लें कि दवाहिक तक इसका मखरज जाता है और ये बहुत सुकून वाला लेटर है। अल-हमीदु फलयंजुरु फलयंजुरु। ठीक है जी, लाम का मखरज आसान तो है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इसकी जरा थोड़ी सी कह लें कि टाइम टेकिंग है। वही बात है कि आपने इस पे जो है वो काम करना है, क्योंकि देखिए सनाया ऊपर वाले दांतों की बात हो रही है, फिर रुबाई, इनियाब, दवाई की जो ब्लू वाला एरिया है, यहाँ तक आपकी जो जुबान के कहने के जो किनारे हैं उन्होंने जाके टच करना है। अल अल ला, अगर सिंपल हम पढ़े जबर वाला ला, ठीक है जी। तो मसूड़ों को जो है वो टचिंग होनी चाहिए, ना कि आपने उसको दांत की जड़ को लगाना है, ना दांत के किनारे को लगाना है, बल्कि दांत के जिस मसूड़े में वो है, मसूड़ों को आपने दांत के जो है वो किनारे लगाने हैं। ठीक हो गया जी। ये था जी हमारे पास कहने के लाम का मखरज, और लाम के बाद नेक्स्ट क्लास में हम नून का देखेंगे, क्योंकि ये रीजन ये है लाम, नून और रा तीनों जो है वो एक ही जगह से निकल रहे हैं। इस वजह से प्रैक्टिस अलग अलग डेज पे रखवाइए, ताकि तीनों की प्रैक्टिस अगर एक ही दिन हुई तो कहने के कोई कंफ्यूजन वगैरह ना होने पाए। ठीक है जी, चलें इसके बाद आ जाइए अपने तिलावत के सेक्शन में। आज हमने शुरू करनी है जी सूरह हूद। चले आवाज करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा, किताबुन उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर। अल्ला तअबुदू इल्लल्लाह, इन्ननी लकुम मिन्हु नज़ीरुन व बशीर। व अनिस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि युमत्तिअकुम मताअन हसनन इला अजलिम मुसम्मन व यु'ति कुल्ला ज़ी फ़ज़लिन फ़ज़लह व इन तवल्लौ फ़इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन कबीर। इलल्लाहि मर्जिउकुम व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अला इन्नहुम यस्नून सुदूरहुम लियस्तख़फ़ू मिन्हु, अला हीन यस्तग़शून थियाबहुम यअलमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून, इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। अब आपने लाम के मखरज के ऊपर कहने के फोकस रहना है कि लाम में आपकी ज्वाइनिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट आ जाइए। पारा नंबर जो 12 है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। व हुवल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्द फी सित्तति अय्याम व कान अर्शुहु अलल माइ लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वलइन क़ुल्त इन्नकुम मबऊसून मिन बअदिल मौत लयक़ूलन्न अल्लज़ीन कफ़रू इन हाज़ा इल्ला सिह्रुम मुबीन। वलइन अख़्ख़रना अन्हुमुल अज़ाब इला उम्मतिन मअदूदह लयक़ूलुन्न मा यहबिसुह अला यौम यअतीहिम लैस मस्रूफ़न अन्हुम
वहाक़ बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन वलइन अज़क़नल इंसान मिन्ना रहमह तुम्मा नज़अनाहा मिन्हु इन्नहु लयऊसुन कफ़ूर वलइन अज़क़नाहु नअमाअ बअद ضراء मस्सतहु लयक़ूलन्न ज़हबस्सय्यिआतु अन्नी इन्नहु लफ़रिहुन फ़ख़ूर इल्लल्लज़ीन सबरू वअमिलुस्सालिहात उलाइक लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर फलअल्लक तारिकुम बअद मा यूहा इलैक वदाइक़ुम बिही सदरुक अन यक़ूलू लौला उन्ज़िल अलैहि कंज़ुन औ जाअ मअहु मलक इन्नमा अंत नज़ीर वल्लाहु अला कुल्लि शैइन वकील अम यक़ूलून इफ्तराह कुल फ़अतू बिअश्रि सुवरिम मिस्लिही मुफ्तरयातिन वदअू मन इस्ततअतुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिक़ीन फ़इन लम यस्तजीबू लकुम फ़अलमू अन्नमा उन्ज़िल बिइल्मिल्लाह व अल्ला इलाहा इल्ला हू फ़हल अंतुम मुस्लिमून मन कान युरीदुल हयातद दुनिया वज़ीनतहा नुवफ़्फ़ि इलैहिम अअमालहुम फ़ीहा वहुम फ़ीहा ला युबख़सून उलाइकल्लज़ीन लैस लहुम फ़िल आख़िरति इल्लन नार वहबित मा सनऊ फ़ीहा वबातिलुम मा कानू यअमलून अफ़मन कान अला बय्यिनतिन मिन रब्बिह वयत्लूहु शाहिदुम मिन्हु वमिन क़ब्लिही किताबु मूसा इमामन व रहमह उलाइक युमिनून बिह वमन यकफुर बिही मिनल अहज़ाब फ़न्नार मौइदुहु फ़ला तकु फ़ी मिर्यतिन मिन्हु इन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिक वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला युमिनून वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा उलाइक युअरदून अला रब्बिहिम वयक़ूलुल अशहादु हाउलाइल्लज़ीन कज़बू अला रब्बिहिम अला लअनतुल्लाहि अलज़्ज़ालिमीन अल्लज़ीन यसुद्दून अन सबीलिल्लाह वयबगूनहा इवजन वहुम बिलआखिरति हुम काफिरून उलाइक लम यकूनू मुअजिज़ीन फिल अर्द वमा कान लहुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया युदाअफ़ु लहुमुल अज़ाब मा कानू यस्ततीऊन अस्समअ वमा कानू युबसिरून उलाइकल्लज़ीन खसिरू अन्फुसहुम वضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون
इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व अख़बतू इला रब्बिहिम उलाइका अस्हाबुल जन्नह हुम फ़ीहा ख़ालिदून। मसलुल फ़रीक़ैनि कल अअमा वल असम्मि वल बसीरि वस्समीअ हल यस्तवियानि मसला अफला तज़क्करून। वलक़द अर्सलना नूहन इला क़ौमिहि इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन अल्ला तअबुदू इल्लल्लाह इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन अलीम। फ़क़ालल मलउल्लज़ीन कफ़रू मिन क़ौमिहि मा नराक इल्ला बशरम मिस्लना वमा नराक इत्तबअक इल्लल्लज़ीना हुम अराज़िलुना बादियर रअय वमा नरा लकुम अलैना मिन फ़ज़लिन बल नज़ुन्नुकुम काज़िबीन। क़ाल या क़ौमि अरअय्तुम इन कुन्तु अला बय्यिनतिन मिन रब्बी व आतानी रहमतन मिन इंदिहि फ़उम्मियत अलैकुम अनुल्ज़िमुकुमूहा व अंतुम लहा कारिहून। व या क़ौमि ला अस्अलुकुम अलैहि माला इन अजरिय इल्ला अलल्लाह वमा अना बितारिदिल्लज़ीना आमनू इन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम वलाकिन्नी अराकुम क़ौमन तजहलून। व या क़ौमि मन यंसुरुनी मिनल्लाह इन तरद्तुहुम अफला तज़क्करून। वला अक़ूलु लकुम इंदी ख़ज़ाइनुल्लाह वला अअलमुल ग़ैब वला अक़ूलु इन्नी मलकुन वला अक़ूलु लिल्लज़ीना तज़दरी अअयुनुकुम लन युअतियहुमुल्लाहु ख़ैरा अल्लाहु अअलमु बिमा फ़ी अन्फ़ुसिहिम इन्नी इज़न लमिनज़ ज़ालिमीन। क़ालू या नूह क़द जादलतना फ़अक्सरत जिदालना फ़अतिना बिमा तइदुना इन कुन्त मिनस सादिक़ीन। क़ाल इन्नमा यअतीकुम बिहिल्लाह इन शाअ वमा अंतुम बिमुअजिज़ीन वला यंफ़उकुम नुस्ही इन अरदतु अन अंसह लकुम इन काना अल्लाहु युरीदु अन युग़वियकुम हुवा रब्बुकुम व इलैहि तुरजऊन। अम यक़ूलून इफ्तराह कुल इन इफ्तरैतुहु फ़अलैय इजरामी। यहाँ पे नबर होगी, ठीक है, फ़अलैय व अना बरीउम मिम्मा तुजरिमून। ये अलिफ साइलेंट है, व अना पढ़ा जाएगा, ये लंबा नहीं करेंगे। यहाँ पे अलिफ मद्दा का कायदा नहीं होगा, अलिफ के ऊपर सिफर है, अलिफ साइलेंट है। व ऊहिय इला नूहिन अन्नहु लन युमिन मिन क़ौमिक इल्ला मन क़द आमन फला तब्तइस बिमा कानू यफ़अलून। वस्नइल फुल्क बिअअयुनिना व वह्यिना वला तुख़ातिबनी फ़िल्लज़ीना ज़लमू इन्नहुम मुग़रक़ून। चलिए आयत नंबर 37 तक जो है वो निशान लगा लीजिए। किसी भी चीज़ की समझ ना आए आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।